जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के सिंगीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट की, जहाँ मौत का आंकड़ा लगातार हर दिन बढ़ता जा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि ये आंकड़ा बढ़कर 23 हो चुका है। अब इसमें एक और मजदूर ने जान गंवाई है इलाज के दौरान और उसकी भी मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़कर 24 पहुँच चुका है। ये ऊपर वाला कौन है सवाल पूछा, चुप। FIR में वो तारीख पूछ रहे हैं, घटना क्यों हुई पूछ रहे हैं, दोषी कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। और आज मैं अखबार में पढ़ा कि अनिल अग्रवाल के पक्ष में ये जिंदल खड़ा हो गया है। नज़र बनी रहती है सरकार के ऊपर और विपक्ष के ऊपर कि किस प्रकार से वो सवाल उठाते हैं, वो कार्य करते हैं और जिम्मेदारी तय की जाती है। पर अब इस हादसे में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। नया मोड़ कुछ ऐसा कि जांच का दिशा ही बदल जा रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं, उनको केवल मुआवजा दे देने काम चलेगा, उतने भर है। क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? वो मजदूर हैं इसलिए वो मजबूर नहीं हैं। वो मजबूर इसलिए हैं क्योंकि उनकी मजदूरी से हम मजबूत होते हैं। पर जब कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उस हादसे की जिम्मेदारी तय करने के लिए 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन में ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि किसकी लापरवाही से, किसकी लालच से ये हादसा हुआ जिसमें अब तक 24 जान जा चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के सिंगीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट की, जहाँ मौत का आंकड़ा लगातार हर दिन बढ़ता जा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि ये आंकड़ा बढ़कर 23 हो चुका है। अब इसमें एक और मजदूर ने जान गंवाई है इलाज के दौरान और उसकी भी मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़कर 24 पहुँच चुका है। वहीं 36 लोगों में से 24 लोग की मौत हो गई है और 12 लोगों का इलाज अब भी अलग अलग अस्पताल में जारी है और उनमें भी कितने लोग बचेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस मामले में कल हमने आपको बताया था कि नवीन जिंदल जो बीजेपी के सांसद हैं कुरुक्षेत्र से और जिंदल स्टील्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं उनके पक्ष में एक पोस्ट किया था और ये सवाल उठाया था कि क्या बिना जांच किए कंपनी के मालिक के ऊपर FIR करना ठीक है। अब इस मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। वो दुर्ग भिलाई पहुंचे हुए थे एक कार्यक्रम में पावर लिफ्टिंग के, तो उनसे जब भिलाई टाइम्स के पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है कि अब चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि अनिल अग्रवाल के बचाव में नवीन जिंदल सामने आ चुके हैं। उन पर उन्होंने आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि क्या छत्तीसगढ़ के मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है। पहले से जो राज्य सरकार है वो बचाने का प्रयास कर रही है, ऐसा आरोप पूरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। और अब जिंदल साहब भी सामने आ रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछा है। उनको भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा वो भी आप आगे सुनिएगा और उनका बयान सुनने लायक है, क्योंकि जब भी बड़े हादसे होते हैं नज़र बनी रहती है सरकार के ऊपर और विपक्ष के ऊपर कि किस प्रकार से वो सवाल उठाते हैं, वो कार्य करते हैं और जिम्मेदारी तय की जाती है। पर अब इस हादसे में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। नया मोड़ कुछ ऐसा कि जांच का दिशा ही बदल जा रहा है। दरअसल 2022-23 में जब ये वेदांता पावर प्लांट को सौंपा गया, अनिल अग्रवाल जो चेयरमैन हैं उन्होंने इसका कार्यभार संभाला, तो उसके बाद इसकी जो जिम्मेदारी थी वो एक रिपोर्ट छपी है दैनिक भास्कर डिजिटल में। उसके सोर्स से मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभाल रही थी NGSL। अब NGSL क्या है? NGSL NTPC और GE पावर इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है और इन दोनों का 50-50% इसमें हिस्सेदारी है। NTPC देश की सरकारी सबसे बड़ी कंपनी जो बिजली उत्पादन करती है, वहीं GE पावर इंडिया लिमिटेड जो प्राइवेट कंपनी है और इसकी भागीदारी भी काफ़ी है निजी क्षेत्र में बिजली बनाने को लेकर। इन दोनों की भूमिका थी इसमें मेंटेनेंस को लेकर। इसके बाद अब जांच के दायरे में ये भी आ चुके हैं। जानकारी के अनुसार वेदांता ने पिछले साल NGSL को संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी थी और इसे मशीनों को नियमित निगरानी, तकनीकी खामियों की समय में पहचान और सुधार, सुरक्षा मानकों का पालन और कर्मचारियों और उपकरणों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था। औद्योगिक सुरक्षा विभाग में सहायक संचालक अश्वनी पटेल ने बताया कि सिंगीतराई प्लांट में ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कार्य NGSL द्वारा किया जा रहा था। वहीं वेदांता कंपनी के PRO दीपक विश्वकर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है, यानी कि वेदांता पावर प्लांट जो है वो अपने
द मैनेजमेंट जो है अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है और एनजीएसएल को, क्योंकि उसको पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मिला था संचालन का, उस पर ये बताया जा रहा है। बॉयलर यूनिट 1 में की जिम्मेदारी एनजीएसएल के पास ही थी, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया है जिम्मेदारों के द्वारा। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे जिम्मेदारी किसे सुनिश्चित तय की जाती है, क्या मृत मजदूरों को न्याय मिलता है। और इस मामले में आम आदमी पार्टी ने भी एक जांच समिति गठित कर दी है और उन्होंने ये मांग की है कि नो सेफ्टी नो प्रोडक्शन लागू सरकार करे, ताकि जहां पे मजदूरों को सेफ्टी नहीं दी जाती है वहां पर प्रोडक्शन का भी अनुमति ना दिया जाए। आम आदमी पार्टी यानी आप के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार की गंभीर लापरवाही के कारण उद्योगों में इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही है। उन्होंने वेदांता समूह के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कंपनी के उच्च सुरक्षा मानकों के दावे इस हादसे के बाद खोखले साबित हुए हैं। इस पूरे मामले पे आपने स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच कराए जाए ऐसी मांग की है, यानी कि लगातार जो भी विपक्ष की पार्टी हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और जो सरकार है राज्य में काबिज उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पर सरकार के जो पुलिस का महकमा है उन्होंने अनिल अग्रवाल जो चेयरमैन हैं उन पर भी एफआईआर किया है, जैसे आप जानते हैं, और उस पर भी आपत्ति उठनी शुरू हो चुकी है। तो इस मामले को लेकर आगे जो भी अपडेट आएगा बताते जाएंगे। 24वां जो मृतक मजदूर है उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि अब तक छत्तीसगढ़ से इस हादसे में 4 से 5 लोगों की मौत हुई है। मनीष कुमार सोनभद्र यूपी का रहने वाला था जो 24वां मृतक है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के ठांडाराम लहरे, नदीम अंसारी, उदाप सिंह यादव, अमृतलाल पटेल, रामेश्वर महिलांगे का नाम शामिल है। और हमने अमृतलाल पटेल के बेटे और भाई से रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में बातचीत भी की थी। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बड़े नम आंखों से उन्होंने कहा है कि बिल्कुल यहाँ सुरक्षा का मापदंड तय नहीं किया गया था और यहाँ पर लापरवाही बरती गई और बिजली उत्पादन को डबल करने के लालच में ये पूरा कांड हुआ है। आगे आप सुनिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में क्या कहा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम जिम्मेदार से सवाल पूछ सकें। नमस्कार, मैं लाल। और प्लान में जो हादसा हुआ तो कांग्रेस आवाज लगातार कांग्रेस के लोग बिल्कुल हमने सवाल ये ऊपर वाला कौन है सवाल पूछा, चुप। एफआईआर में वो तारीख पूछ रहे हैं, घटना क्यों हुई पूछ रहे हैं, दोषी कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। और आज मैं अखबार में पढ़ा कि अनिल अग्रवाल के पक्ष में ये जिंदल खड़ा हो गया है, नवीन जिंदल, चोर चोर मौसेरे भाई। सरकार तो खड़ी हुई है, वो भी खड़ा हो गया। मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं, उनको केवल मुआवजा दे देने काम चलेगा, उतने भर है। क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? नवीन जिंदल जी